क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब आप पाकिस्तान की कैद में थे, तो वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया था उस वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? सर मैं अंधेरी कोठरी में रहता था, मुझे कुछ नहीं दिखता था। दिन रात मुझे एक भी नहीं पता चलता था। मैं जब छूटा तब भी मुझे ड्रग्स इंजेक्शन दिए गए थे। दिन रात में मुझे कुछ नहीं, नाखून काट देना। क्या फिर ड्रग्स इंजेक्शन भी देते थे? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऐसे लगता था, मैं कभी-कभी भगवान को भी गाली देता था कि यार मुझे ज़िंदा ही क्यों मर जाता तभी अच्छा हो जाता। मतलब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है आदमी की। मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ, शारीरिक तो हुआ ही जब हुआ। आप अपनी माँ की इज़्ज़त लूट रही हो, तो बेटा बाप से परमिशन लेता है क्या सर? ड्यूटी हमारी ड्यूटी थी, मेरे पास वही बोल रहा हूँ, मेरे पास एक AK-47 राइफल और 180 राउंड थे, तो कहाँ थे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अधिकारी बताए, जाँच किया जाए और हमारे सरकार भी बताए, मैं क्यों गया था? मेरे कोई दामाद तो नहीं थे, मैं उधर पाकिस्तान बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? पाकिस्तान में ये थोड़ी बोलेंगे कि वो मारने आया था। पाकिस्तान अगर ये बोलती कि वो मारने आया था, तो वहाँ की सरकार ही चेंज हो जाती। पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को एक तरफ से आप नौकरी देते हो, वहाँ पे उनको टिकट मिलते हैं और एक सैनिक देश की 11 साल सर्विस करने के बाद वहाँ पे मैंने कितनी यातनाएं झेली, कितनी पीड़ा बर्दाश्त की, आज मैं बता नहीं सकता शब्दों में। और मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुख का दिन मेरे लिए हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। मेरे साथ आप एक फौजी को देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है? हाथों में तिरंगा लिए हुए और एक ये कटोरा लिए हुए जिस पे लिखा है न्याय की भीख दो, और साथ ही एक बैनर लगाए हुए जिस पे लिखा है ऐ मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान। तो जी हाँ, आपको बता दें ये चंदू चौहान हैं, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन हुआ था उस दिन ये गलती से LOC पार कर गए थे, यानी 29 सितंबर 2016 को। उसके बाद फिर तकरीबन 115 दिन ये पाकिस्तान की कैद में रहते हैं। फिर सरकार इनको जो है छुड़वाती है और ये आते हैं। आज ऐसा क्यों इनको जो है ये कटोरा लेकर और ये तख्ती लटका करके इनको घूमना पड़ रहा है, क्यों? हम बात करेंगे। चौधरी चंदू जी, ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरह हाथों में तिरंगा और कटोरा लेके घूम रहे हैं? सर मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कि मैंने 11 साल देश की रक्षा की। आज मुझे ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता, तो मुझे आज अपने ही देश में ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में अपने देश का तिरंगा। तो यही मैं पूछ रहा हूँ और मुझे आज सर्विस से टर्मिनेट किया गया, गलत तरीके से। क्यों टर्मिनेट किया गया? क्या कुछ बताया गया होगा रीज़न आपको टर्मिनेट करने का? नहीं, उन्होंने निकाल दिया, 11 साल हो गई सर्विस, बोला आप जाओ, हुँ। निकाल दिया। अभी मुझे बोला कोर्ट कचहरी में जाना है, तो कोर्ट कचहरी के लिए मेरे पास फाइलिंग पड़ी है, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ जाऊँ? क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से आपने बात की? क्या कुछ कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं, मेरा मोबाइल भी जमा किया है, अभी तक दिया नहीं मोबाइल। जो मेरा मोबाइल था पर्सनल वो भी जमा किया है, वो भी नहीं दिया। हुकुमशाही है। तो चंदू चौहान, आपको बता दें कि चंदू चौहान महाराष्ट्र के धुले के रहने वाले हैं और इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। कब आपको टर्मिनेट किया गया था? मुझे 1 महीना पहले, अभी 1 महीना हुआ। अभी टर्म 1 महीने पहले। जी, तब से लगातार आप इस तरह से घूम रहे हैं जी, न्याय के लिए। जी, बिल्कुल। अभी मुझे पेंशन भी नहीं, कुछ नहीं दिया और बोला आपको सीधा घर भेजा। मैं राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकता। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं आतंकवादी हूँ क्या? पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को एक तरफ से आप नौकरी देते हो, वहाँ पे उनको टिकट मिलते हैं और एक सैनिक देश की 11 साल सर्विस करने के बाद वहाँ पे मैंने कितनी यातनाएँ झेली, कितनी पीड़ा बर्दाश्त की, आज मैं बता नहीं सकता शब्दों में। और मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुःख का दिन मेरे लिए हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। अच्छा, आप पाकिस्तान चले गए थे, कैसे आप LOC पार कर जाते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा? जब अपनी माँ की इज़्ज़त लूट रही हो, तो बेटा बाप से परमिशन लेता है क्या सर? क्या हुआ था उस दिन? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब अपने माँ की इज़्ज़त लूट रही हो, तो बेटा अपने बाप से परमिशन लेता है क्या? वही पूछ रहा हूँ। क्या करने गए थे आप, मतलब अटैक करने गए थे? ड्यूटी हमारी ड्यूटी थी, मेरे पास वही बोल रहा हूँ, मेरे पास एक AK-47 राइफल और 180 राउंड थे, तो कहाँ थे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अधिकारी बताए, जाँच किया जाए और हमारे सरकार भी बताए, मैं क्यों गया था? मेरे कोई दामाद तो नहीं थे, मैं उधर पाकिस्तान में, वही तो बोल रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना था कि आप वहाँ जाने के बाद आपने कहा कि सरकार आपका शोषण कर रही थी, प्रताड़ित कर रही थी यहाँ की सेना में। इसके लिए आप जो है वहाँ चले गए, ऐसा? पाकिस्तान बोल रही थी। हुँ। पाकिस्तान बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? पाकिस्तान में ये थोड़ी बोलेंगे कि वो मारने आया था। पाकिस्तान अगर ये बोलती कि वो मारने आया था, तो वहाँ की सरकार ही चेंज हो जाती। अरे बोला भी था, द डॉन वाले ने बोला डॉन था। वालों ने पहले न्यूज़ छापा, पता है? हुँ, जब सबसे पहले मैं पकड़ा गया तो डॉन वालों ने न्यूज़ छापा। तब हुँ, तक अधिकारी ने तो मना ही कर दिया था, हमारा मिसिंग कर दिया था मुझे डॉक्यूमेंट में। हुँ। जब पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ वालों ने छपाया, तब जाके पता चला ना, तब जाके गवर्नमेंट जगी हुई। तब जाके वो मैं उनका शुक्रगुज़ार करता हूँ कि उन्होंने मुझे वो जो डॉन न्यूज़ वालों ने उन्होंने छप दिया। लीक हो गई वहाँ पे सिक्योरिटी, इसीलिए मैं ज़िंदा बच गया, नहीं तो मैं तो मर जाता। फिर
सरकार ने ही आपको वापस बुलाया, सरकार ने ही पहल की। हाँ, शुक्रगुज़ार हूँ मैं उस चीज़ का। सरकार ने अपने देश हित में बताया, वो बड़ी अच्छी बात है। क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब आप पाकिस्तान की कैद में थे, तो वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया था उस वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? सर, मैं अंदर ही कोठरी में रहता था, मुझे कुछ नहीं दिखता था। दिन-रात मुझे एक भी नहीं पता चलता था। मैं जब छूटा तब भी मुझे ड्रग्स इंजेक्शन दिए गए थे। दिन-रात में मुझे कुछ नहीं नाखून काट देना, अच्छा, फिर ड्रग्स इंजेक्शन भी देते थे? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऐसे लगता था, मैं कभी-कभी भगवान को भी गाली देता था कि यार मुझे ज़िंदा ही क्यों मर जाता तभी अच्छा हो जाता। मतलब मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है आदमी की। मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ, शारीरिक तो हुआ ही हुआ। पर आज सोचो, इस देश के लिए मैंने जो टॉर्चर बर्दाश्त किया, आज मेरे लिए वो अपराध बन गया सर। दुःख होता है ये चीज़ देख के। और ये एक तरफ से यहाँ शोषण अधिकारी कर रहे हैं। दुश्मन से तो ऐसे ही लड़ लिया, दुश्मन की जीत में जीत गया, पर अंदर की लड़ाई जीत नहीं पा रहा हूँ। दुःख होता है सर। बिल्कुल, देखिए एक फ़ौजी हैं, जिनकी आँखें नम हो गई ये बताते-बताते कि दुश्मनों से तो जंग लड़ लिए, लेकिन देश के अंदर की जो जंग जारी है, वो अभी चल रही है और उसे ये जीत नहीं पा रहे हैं और आज इसी का नतीजा है कि ये जो है जगह-जगह घूम रहे हैं, इस तरह से कटोरा लेकर। भी कुछ दिनों पहले ये लखनऊ की सड़कों पे नज़र आए थे, आज जौनपुर की सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, तो हमको मिल गए, तो हम इनका कवरेज कर रहे हैं। इन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जब ऊपर से जाँच कराई जाएगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।